हेलो बच्चों, आज की संस्कृत कक्षा में हम वचन परिचय पढ़ेंगे। तो एक वचन हम पढ़ चुके हैं, उसका सेपरेट वीडियो बना हुआ है। आज हम पढ़ेंगे द्विवचन। तो द्विवचन में दो चीजों के बारे में बताया जाता है। यदि शब्द की संख्या 2 हो तो वह शब्द द्विवचन में होता है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों का द्विवचन में रूप बनता है, छात्रों, बालों, इस तरीके से। और स्त्रीलिंग में जो शब्दों का द्विवचन रूप होता है वो एक ही मात्रा लगाकर बनता है, जैसे छात्रे, माले, लते, इस तरीके से। और जो नपुंसक लिंग होता है अकारांत, उसमें द्विवचन का रूप भी एक ही मात्रा लगा करके बनता है, जैसे फले, पुष्पे, नेत्रे इत्यादि। तो इस पाठ में हम तीनों लिंगों के द्विवचन रूप का अभ्यास करेंगे। तो तीनों लिंगों के द्विवचन रूप कुछ इस तरीके से लिखे जाते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। एक वचन मैं बता चुकी हूँ, विसर्ग लग जाता है। स्त्रीलिंग में आ की मात्रा लगती है और नपुंसकलिंग में माँ के साथ हलंत लगता है। और ये है हमारा द्विवचन। तो द्विवचन में जो पुल्लिंग होता है उसमें अ की मात्रा लगी हुई है, स्त्रीलिंग में ए की मात्रा लगती है, नपुंसकलिंग में भी ए की मात्रा लग जाती है। नरौ मतलब दो लड़के, बालिके दो लड़कियां, पत्रे दो पत्ते, सैनिकों दो सैनिक, कलिके दो कलियां, पुष्पे दो फूल, मालाकारों दो माली, महिले दो महिलाएं, रुपये दो रुपए या दो सिक्के, अध्यापकों दो अध्यापक, लते दो लताएं, मित्रे दो मित्र, छात्रों दो छात्र, पिपीलिके दो चींटियां, फले दो फल, वृक्षों दो पेड़, छात्रे दो छात्राएं, वस्त्रे दो कपड़े, वानरों दो बंदर, अध्यापिके दो अध्यापिकाएं, पत्रे दो पत्र, अश्व दो घोड़े, अजय दो बकरियां, नक्षत्रे दो तारे, गजव दो हाथी, नासिके दो नाक, नेत्रे दो आंखें, मयूरों दो मोर, मुद्रिके दो अंगूठियां, कलमे दो कलम, शुकव दो तोते, छुरिके दो चाकू, शाके दो सब्जियां, कपोतो दो कबूतर, गायिके दो गायिकाएं, दूरदर्शन यंत्रे दो दूरदर्शन यंत्र, पाचकों दो रसोइयां, सेविके दो सेविकाएं, कंदुके दो गेंद, सिंघों दो शेर, गधे दो गदाएं, चक्रे दो पहिए, कुकुरौ दो कुत्ते, माले दो मालाएं, मुखे दो चेहरे या दो मुख, मूषिकों दो चूहे, मूषिके दो चूहियां, पुस्तकें दो किताबें, पिकौ दो कबूतर, ग्रीवे पिकौ दो कोयल, ग्रीवे दो गर्दन, कमले दो कमल, बिडालौ दो बिलाव, मक्षिके दो मक्खियां, भोजने दो भोजन। तो आइए जानते हैं इस पाठ में हमने क्या सीखा। जहाँ पर दो शब्द आपको दिखें, दो शब्दों की संख्या हो, वहाँ पर शब्द में द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। आकारांत स्त्रीलिंग तथा अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप एक जैसा ही होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। दोनों में स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप बिल्कुल अलग होता है, उसमें अ की मात्रा लगती है। याद रखने योग्य बिंदु, अकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का रूप बनता है, छात्रों, बालों, नरों, अध्यापकों आदि। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रथमा विभक्ति का रूप बनता है, कन्ये, महिले, अध्यापिके, कलिके इत्यादि। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का प्रथमा विभक्ति में द्विवचन रूप बनता है, फले, पुष्पे, पत्रे, रूपके आदि। इस प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग तथा अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का प्रथमा द्विवचन का रूप एक ही जैसा बनता है। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बहुवचन के बारे में डिस्कशन करेंगे।